प्रणाम, हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सुहावल समाचार अयोध्या। इस समय हम अयोध्या जनपद की सबसे सुप्रसिद्ध विधानसभा मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर के मौजूदा विधायक अवधेश प्रसाद हैं। अवधेश प्रसाद का नाम इस समय सुर्खियों में, क्योंकि वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये मिल्कीपुर की पावन धरती है, 5 नंबर ट्यूबवेल के नाम से जानी जाती है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फायर ब्रांड नेता के रूप में जानते हैं और आज वो दहाड़ कर गए। सरकार की उपलब्धियों का ऐसा उन्होंने सुरमा बना दिया, ऐसी कचूमर बना दी, खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसा तंज कसा उन्होंने सरकार की नाकामियों पर कि पब्लिक हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उनकी महंगाई, उनके अमीरों से रिश्ते, बिजनेसमैन उद्योगपतियों से रिश्ते, उन सारी चीजों पर कटाक्ष अखिलेश जी ने किया और यहाँ पर लाखों की जो भीड़ थी ये दर्शा रही थी कि अखिलेश की दीवानगी अभी थमी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बख्तियार खान जी हैं। बख्तियार खान जी वो शख्सियत हैं कि अखिलेश जी के हर मंच पर उनका संचालन ये खुद करते हैं और ये सर्व समाज के बड़े मान्य नेता हैं। इनको लोग मानते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, उर्दू मिक्स, कि लोग बड़ा खुश हो जाते हैं इनकी बात से। आइए इनसे बात करते हैं। आज की सभा को लेकर बख्तियार जी कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी इसके पहले 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुदौली विधानसभा के जो है मऊ ब्लॉक में आए हुए थे। वहीं पे जनता ने एक संदेशा दे दिया था कि फैजाबाद की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए जा रही है और 18 तारीख को जो उनका दूसरा कार्यक्रम हुआ, आज इस कार्यक्रम ने मोहर लगा दी कि फैजाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी पूरी तरीके से चुनाव जीत चुके हैं। जिस तरीके से एक जनसैलाब यहाँ पर कदमपुर के ग्राउंड में 5 नंबर ट्रिपल पे इकट्ठा हुआ है। मैंने बहुत प्रोग्राम देखा है, मंच के ऊपर में रहा हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि ये इस कदमपुर के मैदान के ऊपर या 5 नंबर ट्रिपल के ऊपर ये सबसे बड़ी भीड़ थी और भीड़ इस बात की शाहिद है, गवाह है कि अवधेश प्रसाद जी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और हम इस सीट के वजह से पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में एक इतिहास, एक तारीख रचने के लिए जा रहे हैं कि जिस लोकसभा सीट से, फैजाबाद से भाजपा के लोग हिंदुस्तान में राजनीति करते हैं, उस राजनीति का अंत फैजाबाद की जनता अवधेश प्रसाद को जिता के जो है देने के लिए जा रही है। अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को तो जनता को बताया ही, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एक वचन भी लिया कि तुम अपने बूथ की रक्षा करोगे ना। तो लोगों ने एक सुर में कहा हाँ करेंगे। आइए बख्तियार जी से पूछते हैं, अखिलेश जी के मन में ऐसा क्या आया होगा जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हुकारी भराई, उनसे ये वचन लिया, ऐसा क्या होगा आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और युवाओं की वो धड़कन है। युवाओं की एक एक नब्ज को जो है वो बहुत कायदे से जानते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस वक्त से भाजपा सरकार शासन सत्ता में आई हुई है, 10 सालों से जो है रोजगार तो देना तो आप छोड़ दीजिए, भाजपा ने रोजगार लेने का काम किया है। आज हर परिवार और खासकर वो परिवार जो कर्ज लेके, खेत गिरवी रख के अपने बच्चों को इलाहाबाद में कोचिंग करवा रहा है, लखनऊ में कोचिंग करवा रहा है, उच्च शिक्षा देना चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी न वो शिक्षा दे पा रहा है, न अपने बच्चों को कहीं पे एडजस्ट कर पा रहा है। तो सभी लोगों के जो मुस्तकबिल हैं, भविष्य है, वो खतरे में दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार युवाओं की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, गरीबी की बात कर रहे थे, तो बच्चों को, यहाँ की जनता को जो है इस बात का एहसास हो रहा था कि हकीकत में जिस दिन अखिलेश यादव जी शासन सत्ता में आएंगे, हमारा भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। उनके मन में कहीं ना कुछ तो डर है, जिससे बार बार बूथ की रक्षा सुरक्षा का बात कर रहे थे। प्रशासन पे उनका भी विश्वास नहीं है क्योंकि डबल इंजन की सरकार दोनों जगह पर है। देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि भाजपा की इतिहास अच्छा नहीं रहा है और इसी कारण आज देख लीजिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच के ऊपर, जहाँ पे उनको जो है विकास की बात करनी चाहिए थी, 10 साल में उन्होंने क्या किया था, उस बात को वो ना करके आज वो पुनः हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर आ चुके हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसी बात कर रहे हैं जिसको हम आपके सामने कहना भी नहीं चाहते हैं जो है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं से आश्वासन लेना चाहते थे
कि जो भाजपा का एक इतिहास है कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो बदमाशी करके जीतेंगे, किसी भी तरीके से जीतेंगे, गर्दी करके जीतेंगे। तो अखिलेश जी ने जो है वोटरों से और युवाओं से इस बात का एश्योरेंस करवाया है कि कुछ भी हो जाए हम वोट डालेंगे। अगर हमारे साथ में कहीं पे कोई बदतमीजी होती है तो जो संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, हम वहीं बैठ जाएंगे, धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन अपना वोट जो है भाजपा को हराने के लिए जरूर देंगे। गाय गोबर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार भाषणों से हैरान कर दिया है। यहां पर मौजूद लोगों ने खूब तालियां बटोरी, लेकिन इस मंच पर और इस सरजमी पर, जो बाबू मित्र सेन की सरजमी कही जाती है, यहां पर भिटारी चंद कदम दूर है, सेन परिवार का एक भी नुमाइंदा यहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में कहीं न कहीं एक चीज लोगों को खल रही थी और अखिलेश यादव बाबू मित्र सेन का एक बार भी नाम नहीं लिए, उन्होंने आनंद सेन का एक बार भी नाम नहीं लिया और कहीं न कहीं यहाँ के कुछ लोगों को कचोट रही थी। ये ऐसा क्यों हुआ है? सब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा अभी जब मुंबई में चुनावी सभा थी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है स्वर्गीय मिसेन यादव जी को जो है नमन करते हुए उनका नाम लिया है और ये भी बताया है कि फैजाबाद जो है उनकी धरती है। जहाँ पर आपने कदनपुर की बात की है, इस सरजमी की बात की है, माननीय अवधेश प्रसाद जी नामांकन से पहले उनकी समाधि पे गए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है, पूरे चुनाव में उन्होंने उनकी चर्चा की है। हम लोग हर मंच के ऊपर जो है मिसेन यादव जी का सम्मान करते हैं, बाबूजी के नाम से संबोधित। क्यों नहीं मनाते आप? क्यों नहीं उनको घर से निकालते? आप, बड़ा पद है, महासचिव एक बड़ा पद होता है, आपने क्यों नहीं मनाया? उन्होंने कहा हमको बुलाया गया नहीं, हमको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको नाराजगी है, उस नाराजगी को आपने क्यों नहीं दूर किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कई बार जो है उनसे बात किया है और बार बार निवेदन भी किया और अगला प्रोग्राम था उसमें उन्होंने आने का आश्वासन भी दिया था। इस कार्यक्रम के बारे में भी जो है उनके सुपुत्र साहब ने भी जो है, अजीत जी ने भी निवेदन किया था जो है। तो हम लोगों की तरफ से कहीं से इसमें कोई कमी नहीं है कि हम लोगों ने उनसे संपर्क नहीं स्थापित किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से फील्ड में मैं देख रहा हूं, जो आनंद सेन जी जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में है। उनके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी का विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा फोटो हमारे हाथ लगा है जो अपने भाई अरविंद सेन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का जो कलर कहा जाता है उस कलर के अंगोछे में वो दिख रहे हैं। उनके एक समर्थक के द्वारा स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में वो फोटो भी डाली गई थी, लेकिन इस बात की गारंटी हम नहीं लेते कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फोटो देखकर एक एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी संवेदना, उनकी बात अपने भाई अरविंद सेन के साथ है, क्योंकि अगर नहीं भी होती तो वो मार्केट में निकलते और पत्रकारों को अपना बयान भी देते। पहले भी उनके विषय में स्टोरी कह चुका हूं। आज प्रचार चुनाव थम चुका है। अखिलेश जी के भाषण के साथ यहाँ पर चुनावी रथ रुक चुका है और बख्तियार खान जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव, उस तमाम सवालों का उत्तर दे रहे थे जो यहाँ पर तमाम बातें हुई थी। बख्तियार जी से पूछते हैं, बस 2 दिन बाकी है आपके पास, 2 दिन में क्या रणनीति होगी और बूथ जिस दिन चुनाव वोटिंग पड़ेगी उस दिन क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी कोशिश पूरी यही है कि हमारे जितने भी सम्मानित मतदाता हैं वो एक भी व्यक्ति जो है घर पे ना बैठने पावे। जितने समाजवादी पार्टी को वोटर हैं उनका एक एक वोट जो है बूथ तक आ जाए, सबका जो है वोट पड़ जाए और हम इसमें पूरी तरीके से कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन जो है समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। हमारे पास मेन बॉडी से लेके 17 18 पर्यटन संगठन है, ब्लॉक की बॉडियां हैं, विधानसभा की बॉडियां हैं, जो है बूथ कमेटी है और तमाम इस तरीके से सबकी जो है ड्यूटी जो है निर्धारित कर दी गई है और हम बूथ के ऊपर जाएंगे, अच्छा मत डालेंगे और अवधेश प्रसाद जी को लाखों लाख वोट से जिता के पूरे हिंदुस्तान में इस बात का जो है पैगाम देंगे कि भाजपा की राजनीति का अंत फैजाबादियों ने, अयोध्या के निवासियों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब आने वाला जो समय है वो समाजवादियों का है और यहाँ के युवाओं का है, गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है। तो ये बख्तियार खान जी थे, समाजवादी पार्टी के बहुत ही सरल नेता है, बहुत शिक्षित नेता हैं, जिला महासचिव बख्तियार खान जी। ये आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। फिर किसी अच्छी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।